अल्ट्रा लेज़र एकेडमी 2020 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इकोलॉजी और इन्वायरमेंट से संबंधित कुछ तथ्यों को और उन्हें भली भांति जानेंगे। तो शुरू करते हैं। इकोलॉजी क्या होता है? अब देखिए, यहाँ पे 4 फिगर आपको दिखाई दे रहे हैं। पहले फिगर में कुछ हिरन के बच्चे दिखाई दे रहे हैं, दूसरे फिगर में कुछ और समुदाय दिखाई दे रहा है, तीसरे फिगर में हम देखें तो एक टाइगर दिखाई दे रहा है, चौथे फिगर में आप जिराफ देख रहे हैं। ये टर्म है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले हम जानेंगे इकोलॉजी क्या होता है। इकोलॉजी टर्म जो होता है, देखिए इकोलॉजी, व्हाट इज इकोलॉजी? इकोलॉजी के बारे में जानते हैं सबसे पहले क्या होता है ये। तो इकोलॉजी जो होता है, ग्रीक वर्ड, दो वर्ड्स होते हैं, ऑइकोस धन लॉगस से मिलकर बना है। ऑइकोस क्या होता है? ऑइकोस का क्या मतलब होता है? अब देखिए, ऑइकोस प्लस लॉगस जो है, ऑइकोस का मीन्स होता है, मतलब होता है हैबिटेट और प्लेस टू लिव और इन्वायरमेंट, और लॉगस का मतलब होता है स्टडी। इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। इकोलॉजी का बेसिक मतलब ये होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट के बारे में साइंटिफिक स्टडी करना ही कहलाता है इकोलॉजी। तो इकोलॉजी की बहुत भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों ने अनेक अपने मत दिए हैं। जैसे एक सामान्य इकोलॉजी की परिभाषा जाना जाए तो इकोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ हैबिटेट ऑफ एनिमल इज कॉल्ड इकोलॉजी। मतलब होता है कि किसी भी एनिमल के हैबिटेट और उससे संबंधित जो भी चीज़ होते हैं उनके बारे में अध्ययन करना इकोलॉजी कहलाता है। अर्नेस्ट हेकल 1869 के हिसाब से मैन एंड इट्स इन्वायरमेंट, मतलब मैन हो गया या कोई ऑर्गेनिज्म भी हो गया, उसका इन्वायरमेंट ही कहलाता है इकोलॉजी। जैसे एनिमल का भी इकोलॉजी होता है, ह्यूमन का भी इकोलॉजी होता है, सबका इकोलॉजी होता है। जैसे टेलर के हिसाब से, टेलर ने एक डिफिनीशन दी थी 1937 में कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म सराउंडिंग विथ एबायोटिक कंपोनेंट्स। आप जानते हैं एबायोटिक कंपोनेंट के बारे में। एबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट दो चीज़ें होती है इन्वायरमेंट में। तो एबायोटिक कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, मॉइस्चर हो गया, ये कहलाता है एबायोटिक कंपोनेंट। अब किसकी स्टडी, किसका सराउंडिंग होना चाहिए? ऑर्गेनिज्म का। यानी ऑर्गेनिज्म को जो चारों तरफ से, वह एबायोटिक कंपोनेंट जो चारों तरफ से ऑर्गेनिज्म को ढके हुआ है, उसे कहलाता है इकोलॉजी। ईपी ओडम के अनुसार साइंटिफिक स्टडी ऑफ नेचर, ईपी ओडम ने 1963 ईस्वी में एक डिफिनीशन दिया। उनके हिसाब से कहा गया है कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड इकोलॉजी। इकोलॉजी को कहा जाता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ नेचर। अगर आप नॉर्मल परिभाषा जाने इकोलॉजी के बारे में, तो इकोलॉजी की ये होगा, इकोलॉजी इज द फील्ड स्टडी कंसर्न विथ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दियर एनवायरमेंट्स। मतलब किसी इंटर रिलेशनशिप होना चाहिए लिविंग ऑर्गेनिज्म के मध्य और उसके एनवायरमेंट के मध्य, तो ये कहलाता है इकोलॉजी। जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म जिस वातावरण में रह रहा है, उसके उस ऑर्गेनिज्म और उस वातावरण के मध्य जो इंटर रिलेशनशिप होता है, उसी को कहा जाता है इकोलॉजी। तो इकोलॉजी के कुछ टर्म के बारे में हम जान लेते हैं। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं जो कि होने वाले एग्जामों में ज़्यादातर पूछ ही लिए जाते हैं। जैसे आप देखिए, टर्म इकोलॉजी क्वाइंट किसने किया था, मतलब इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? ई हेकल, जिन्हें अर्नेस्ट हेकल नाम से जाना जाता है, उन्होंने 1869 ईस्वी में टर्म इकोलॉजी क्वाइंट किया था। अब इसे फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी के नाम से जाना जाता है, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। हमारे भारत के जो इकोलॉजी के जनक कहा जाता है, उनका नाम है प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। अब पूरे मॉडर्न इकोलॉजी की बात की जाए, जो मॉडर्न इकोलॉजी है पूरे विश्व का, उन्हें ईपी ओडम के नाम से जाना जाता है। ईपी ओडम को आपके विश्व का मॉडर्न इकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इकोलॉजिस्ट हैं जो उन्हें जाना जाता है। तो देखिए, इकोलॉजी बेसिकली दो प्रकार का होता है। देखिए, क्रीचर 1896 और स्क्रोचर ने
नोट 5 में जो इकोलॉजी है उसके दो भागों में बांटा। पहला ऑट इकोलॉजी, दूसरा होता है सिन इकोलॉजी। ऑट इकोलॉजी क्या होता है? इकोलॉजी का मतलब होता है, ऑट मीन्स होता है सेल्फ। पहले तो ऑट का मतलब समझिए, ऑट ऑट ये जो दिया गया वर्ड है ऑट, ऑट मीन्स सेल्फ होता है। जब किसी एक इंडिविजुअल के बारे में और इंडिविजुअल का जो हैबिटेट है उसके बारे में स्टडी की जाती है तो उसे कहा जाता है ऑट इकोलॉजी। यानी रिलेशनशिप ऑफ इन्वायरमेंट प्लस इंडिविजुअल, उस इंडिविजुअल के बारे में स्टडी करना और उसके रिलेशनशिप के बारे में स्टडी करना कहलाता है ऑट इकोलॉजी। मतलब ब्रांच ऑफ इकोलॉजी विच डील्स द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल विथ दियर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड ऑट इकोलॉजी। ऑट इकोलॉजी का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि एक ऑर्गेनिज्म के बारे में अध्ययन करना या एक स्पीसीज के बारे में अध्ययन करना जो किसी वातावरण में रहती हो, उस वातावरण के साथ साथ उस इंडिविजुअल के स्टडी करना कहलाता ऑट इकोलॉजी। मतलब कहलाएगा कि ये कहलाएगा कि स्टडी ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज और इंडिविजुअल विद देयर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड ऑट इकोलॉजी। दूसरा है टर्म सिन इकोलॉजी। सिन इकोलॉजी मतलब होता है रिलेशनशिप ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का रिलेशनशिप तो होगा ही होगा, उसके साथ किसका होगा? कम्युनिटी का। मतलब ये कहलाएगा कि ब्रांच ऑफ इकोलॉजी विच डील्स द स्टडी ऑफ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल में कौन कौन से होंगे? पॉपुलेशन हो सकता है, कम्युनिटी हो सकता है। किसके साथ? विथ देयर इन्वायरमेंट, उसके इन्वायरमेंट के साथ मतलब स्टडी करना ही कहलाता है आपका सिन इकोलॉजी। देखिए यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बनाया गया है, ऑट इकोलॉजी और सिन इकोलॉजी। दो प्रकार की इकोलॉजी है, पहला है ऑट इकोलॉजी और सिन इकोलॉजी। ऑट इकोलॉजी जो होता है, अब पहले ऑट इकोलॉजी के बारे में जानिए। ये एक ही प्रकार का होता है, इसे कहते हैं इंडिविजुअल इकोलॉजी। मतलब किसी एक ऑर्गेनिज्म और उसके वातावरण के बारे में स्टडी करना कहलाता है ऑट इकोलॉजी। आप देखिए पहले फिगर में दिखाया गया एक लाइन दिखाया गया है जिसका अकेला हैबिटेट दिखाया गया है। दूसरे में हम देखेंगे, दूसरा होता है पॉपुलेशन इकोलॉजी। पॉपुलेशन इकोलॉजी मतलब क्या होता है? तो पहले सबसे पहले तो पॉपुलेशन इकोलॉजी, पॉपुलेशन क्या होता है? पॉपुलेशन जो होता है, जनसंख्या किसे कहते हैं? जनसंख्या जो होता है आप जान लीजिए, जनसंख्या बारे में किसी निश्चित स्थान की निश्चित समय में एक ही जाति की कुल संख्या जनसंख्या कहलाती है। कैसे? मतलब होता है किसी निश्चित स्थान की निश्चित समय में एक ही जाति की कुल संख्या जो होती है जनसंख्या कहलाती है। तो दूसरा होता है कम्युनिटी इकोलॉजी, तीसरा होता है आपका बायोम इकोलॉजी। तो ये ऑट इकोलॉजी को एक भागों में बांटा गया है, वो है इंडिविजुअल इकोलॉजी। परंतु सिन इकोलॉजी को तीन भागों में बांटा गया है, उसमें पॉपुलेशन इकोलॉजी, कम्युनिटी इकोलॉजी और बायोम इकोलॉजी। अब चलते हैं, हम एक एक के बारे में अच्छी तरह से स्टडी करेंगे। पहला हम शुरू करते हैं, पॉपुलेशन क्या होता है। तो पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन इज द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज इन ए पर्टिकुलर एरिया एट ए गिवन टाइम। मतलब इसके लिए चार चीज़ों का होना आवश्यक है कि एक स्पेस इंडिविजुअल होना चाहिए। किसका इंडिविजुअल होना चाहिए? एक स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर स्पीसीज होनी चाहिए, और उसके बाद पर्टिकुलर एरिया होना चाहिए, और एक समय निश्चित समय होना चाहिए। मतलब कि पॉपुलेशन इक्वल टू इंडिविजुअल प्लस स्पीसीज प्लस ए पर्टिकुलर एरिया प्लस एट ए गिवन टाइम। मतलब होना चाहिए कि अगर आप जनसंख्या को मेज़र करते हैं तो जनसंख्या क्या होती? किसी निश्चित स्थान की, किसी निश्चित स्थान की किसी निश्चित समय में एक ही जाति की कुल संख्या जनसंख्या कहलाती है। अब शुरू करते हैं हम पॉपुलेशन इकोलॉजी के बारे में। पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या होता है? द ब्रांच ऑफ इकोलॉजी विच डील्स द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन विथ देयर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड पॉपुलेशन इकोलॉजी। अब देखिए एक फिगर दिया गया आपके सामने, उस फिगर में बहुत से सारे जानवर दिख रहे हैं, जो कि आप हिरन आप देख सकते हैं, हिरन है, इसमें कुछ बारहसिंगे भी दिख रहे हैं। वो एक स्पीसीज है, एक स्पीसीज है। उसी एक स्पेसिफिक स्पीसीज के बारे में स्टडी करना
कहलाता है आपका पॉपुलेशन। अब शुरू करते हैं। दूसरा आपका है टर्म यहाँ पे कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या होता है? समुदाय क्या होता है? समुदाय का मतलब होता है कि जनसंख्या का समूह क्या कहलाता है? आपका समुदाय कहलाता है। अब देखिए जनसंख्या का समूह जैसे कहा गया है, अगर आप इसे इंग्लिश में डिफाइन करें तो ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हो, मतलब एक पॉपुलेशन होगा, दूसरा पॉपुलेशन होगा, तीसरा पॉपुलेशन होगा, उनको सबको मिला दिया जाए तो वो बनता है आपका कम्युनिटी, इज कॉल्ड कम्युनिटी। तो कम्युनिटी इकोलॉजी क्या होता है? ब्रांच ऑफ इकोलॉजी विच डील्स द स्टडी ऑफ कम्युनिटी विथ देयर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड कम्युनिटी इकोलॉजी। अब देखिए इस फिगर में आपको एक फिगर दिख रहा है, इसमें बहुत से जानवर दिख रहे हैं आपको। ये जानवर जो होते हैं भिन्न भिन्न स्पीसीज के हैं और एक साथ एक समुदाय में रह रहे हैं, मतलब एक समुदाय बनाकर रह रहे हैं। यहाँ पे हैबिटेट, ये हैबिटेट है इनका, हैबिटेट में सभी एक स्थान पे दिख रहे हैं आपको, तो अतः यह कम्युनिटी इकोलॉजी होगा। अब तीसरे टर्म में हम चलते हैं, आपका ये है बायोम। बायोम क्या है? बायोम जो होता है, ए बायोम इज ए नेचुरली अकरिंग लार्जेस्ट जियोग्राफिकल एरिया ऑफ प्लैनेट्स विच क्लासीफाई बेस्ड ऑन द फ्लोरा एंड फौना। मतलब एक लंबा, पूरे अर्थ में पृथ्वी पर क्या होता है, एक बहुत लंबा जियोग्राफिकल एरिया होता है जिसका हम डिवीज़न किसके आधार पे करते हैं? फ्लोरा और फौना के आधार पे। फ्लोरा और फौना के आधार पे ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हो गया, आप टेम्परेट फॉरेस्ट मान लीजिए, डेजर्ट मान लीजिए, टुंड्रा मान लीजिए, शवाना मान लीजिए, तो ये सब क्या है? एक प्रकार के बायोम हैं। तो बायोम देखिए, जैसे यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का एक फिगर दिया गया है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या होता है? यहाँ पे एक सवाना ग्रासलैंड का बायोम दिया गया है। तीसरा आप जो फिगर देख रहे हैं ये डेजर्ट लैंड का बायोम दिखाया गया है इस इमेज में। तो शुरू करते हैं। अब देखिए सभी ऑर्गेनिज्म का एक लेवल होता है, अगर लेवल के हिसाब से हम स्टडी कर रहे तो लेवल के हिसाब से पहले लेवल में आप जान लीजिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एक है सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। यह माना जाता था कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की जब खोज जे थॉमसन ने 1897 ईस्वी में, रदरफोर्ड ने 1919 ईस्वी में और न्यूट्रॉन की खोज थी जेम्स चैडविक ने 1932 ईस्वी में की थी। तो ये माना जाता था कि पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम इकाई जो था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन था। लेकिन जो होता है जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आपस में मिल गए तो वो बनाते हैं एटम यानी परमाणु। परमाणु क्या है? परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेता है, तो एटम कहलाता है। यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के संगठन से क्या बनता है? एटम बनता है। अब अनेक जब बहुत से एटम आपस में मिल जाते हैं तो ये आपका बनाते हैं मॉलिक्यूल यानी अणु बनाते हैं। अणु जो होता है परमाणुओं का संगठन ही कहलाता है, अणु कहलाता है। अब कई अणु जो होते हैं अब मिलकर एक प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। प्रोटोप्लाज्म में क्या है? अकॉर्डिंग टू हक्सले के अनुसार प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। मतलब हक्सले के अनुसार प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार कहा गया है। जब प्रोटोप्लाज्म आपस में मिलते हैं तो वो बनाते हैं किसको? सेल को। सेल क्या होता है? कोशिका। सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब कोशिका क्या है? कोशिका शरीर की सबसे सूक्ष्म संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होता है। मतलब पूरे बॉडी में जो होता है कोशिकाओं के समूह से किसी ऑर्गन का, अंग का निर्माण होता है। अब कोशिका की खोज की बात करें तो कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने कार्क के पतले भाग को काट के देखा तो उन्हें मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना दिखाई दी। उन्हीं मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचनाओं को उन्होंने बाद में सेलुला कहा और बाद में वो सेलुला धीरे धीरे परिवर्तित हो गया सेल में। अब देखिए सेल के बाद आता है आपका टिश्यू, ऊतक। टिश्यू क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, यानी कोशिकाओं के समूह को हम कहते हैं ऊतक। ऊतक क्या कहलाता है? ऊतक होता है कोशिकाओं का समूह, ऊतक कहलाता है। लेकिन जब कई ऊतक मिल जाते हैं तो अब वो बनाते हैं किसका? ऑर्गन। ऑर्गन यानी अंग का निर्माण करते हैं।
अंग जो होता है, जब बॉडी के अनेक अंग मिल जाते हैं तो वो किसका निर्माण करते हैं? वो निर्माण करते हैं ऑर्गेनिज्म का, एक शरीर का निर्माण कर देते हैं। शरीर के निर्माण के बाद जो होता है, जब शरीर का निर्माण हो जाता है तो आप जानते हैं शरीर के निर्माण के बाद बनता है एक स्पीसीज बनती है। स्पीसीज क्या होता है? स्पीसीज क्या करते हैं? पॉपुलेशन का निर्माण करते हैं, यानी जनसंख्या का निर्माण करते हैं। अब जनसंख्या आप जान ही गए हैं जनसंख्या क्या होता है। तो जनसंख्या के निर्माण के बाद जो होता है आप कम्युनिटी यानी समुदाय का निर्माण होता है, यानी बहुत भिन्न भिन्न प्रकार की जनसंख्याएं जब आपस में मिलती हैं उसे कहते हैं समुदाय। समुदाय के बाद क्या कहते हैं? समुदाय जब आपस में कई समुदाय मिल जाते हैं तो बनता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम बनने के बाद वो होता है, जब इकोसिस्टम बन जाता है तो इकोसिस्टम के बाद क्या होता है? बायोम का निर्माण होता है। बायोम जो होता है आपने अभी देखा है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टुंड्रा बायोम, सवाना ग्रासलैंड बायोम, ये बायोम का निर्माण करते हैं। तो बायोम जब बहुत से बायोम मिलते हैं तो बायोम क्या करते हैं? बायोस्फीयर का निर्माण करते हैं, यानी जैव मंडल का निर्माण करते हैं जिसपे क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म रहते हैं। वो कहलाता है आपका जैव मंडल। तो जैव मंडल के बाद आता है आपका जैव मंडल। जब कई जैव मंडल मिल जाते हैं, जैसे आप जान लीजिए कि जैव मंडल में आपका स्थल मंडल हो गया, जल मंडल हो गया, वायुमंडल हो गया, तो ये आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? अर्थ यानी पृथ्वी का निर्माण करते हैं। पृथ्वी जो होता है, पृथ्वी एक सोलर सिस्टम आप जानते हैं, सौर परिवार। पृथ्वी सौर परिवार का एक ग्रह है जो कि उस सौर परिवार में रहता है। तो आपने ये यहाँ तो लेवल ऑफ, आपने देखिए यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म दिखा, आप देखिए फिगर में भी दिखाया गया है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, कैसे आपके एटम्स मिले, एटम्स के बाद मॉलिक्यूल बने, मॉलिक्यूल बाद सेल बने, सेल के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद बॉडी सिस्टम बना, बॉडी सिस्टम के बाद ऑर्गेनिज्म बना, ऑर्गेनिज्म जब कई ऑर्गेनिज्म मिलकर एक ही स्पीसीज के तो पॉपुलेशन बनता है, पॉपुलेशन के बाद कई पॉपुलेशन मिल जाती है तो कम्युनिटी बनता है, कम्युनिटी के बाद अब कई कम्युनिटी अगर मिल जाए तो वो बनता है इकोसिस्टम। जब कई इकोसिस्टम मिलके बन जाता है तो वो बनता है बायोम, और कई बायोम मिल जाता है तो बनता है बायोस्फीयर, और कई बायोस्फीयर मिल जाता है तो अर्थ का निर्माण करता है। तो कई अर्थ जैसे ग्रह उपग्रह बनाते हैं आपके सोलर सिस्टम यानी सौर परिवार। सौर परिवार के बाद भी होता है यूनिवर्स का निर्माण होता है, लेकिन इस वीडियो में यूनिवर्स को नहीं दर्शाया गया है क्योंकि हम इकोलॉजी पढ़ रहे हैं। इकोलॉजी सिर्फ और सिर्फ सोलर सिस्टम तक ही सीमित हो तो बढ़िया है। तो आज हमने इकोलॉजी के बारे में स्टडी की, इकोलॉजी क्या होता है, इकोलॉजी के प्रकार क्या होते हैं, इकोलॉजी में हमने पढ़ा ऑट इकोलॉजी के बारे में, ऑट इकोलॉजी क्या होता है, दूसरा क्या होता है सिन इकोलॉजी क्या होता है, और सिन इकोलॉजी में 3 चीज़ें पढ़ी हमने, पॉपुलेशन इकोलॉजी पढ़ा, कम्युनिटी इकोलॉजी पढ़ा, बायोम इकोलॉजी पढ़ा। तो इनके बारे में अच्छी तरह स्टडी की। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक। उसके अगली वीडियो में हम शुरू करेंगे आपके इकोसिस्टम से संबंधित कुछ तथ्यों को। इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, इकोसिस्टम के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके आएंगे आपके साथ। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।